जहाँ कल छोड़े थे, ये सब फर्स्ट एड गाइड ये सब क्या है, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है और अननेसेसरी चीजें बहुत है, इसलिए मैंने क्या किया, इसे एक शॉर्ट नोट टाइप बना लिया है ना। कोल्ड डस्ट से तो यार डेली होली खेल रहे हैं, मैं अब क्या बताऊं, डस्ट से परेशान है माइंस में। डस्ट वाला होली तो डेली खेलोगे आप। सही बात है। जो काला रंग हमेशा आपके ऊपर चढ़ा रहेगा, एक रंग। ठीक है, जो ये दो ठो मैंने कल ये दो ठो पीडीएफ दिखाया था, उससे क्या किया, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें इसमें बहुत कुछ दिख रही थी, ये भी अपलोड कर दिया गया है। और बाकी ये दोनों को मिलाकर अपन क्या किए हैं, एक इसको निचोड़ इस तरीके से बना दिया है, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना जाए और वो अपना काम भी हो जाए, है ना। ठीक। तो चलो इसी को डिस्कस करते हैं, फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया, ये फर्स्ट इस तरीके से हो जाएगा, है ना। माइंड ये धन्यवाद। सही बात है यार, माइनिंग एरिया में रहोगे तो ये सब तो जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। पहले लगेगा इतना इतना, फिर आदत हो जाएगा कि चलो यही हमारी जिंदगी है। हाँ, तो चालू करते हैं। फर्स्ट एड था, वैसे फर्स्ट एड पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एड होता है क्या। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आ सकता है, तो चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि इमीडिएट स्किल्ड केयर गिवन टू द विक्टिम। इमीडिएट जो केयर दिया जाता है विक्टिम को जो इंजर्ड है, ठीक है, बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल रेस्क्यूअर अराइव्स। ठीक है, जो प्रोफेशनल रेस्क्यूअर अराइव, जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं, उनके पास पहुंचने से पहले जो इमीडिएट दिया जाता है वो फर्स्ट एड हो गया। पहले ही पढ़े थे। ये ट्रिपल पी याद रखना है अपने को, ठीक है। ट्रिपल पी के नाम से ये फेमस है कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ट्रिपल पी इन फर्स्ट एड, ठीक है। थ्री पीस बोल, अरे यार ये कलर चेंज करना पड़ेगा। थ्री पीस बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला क्या है, प्रिजर्व लाइफ, प्रोमोट रिकवरी, टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कैजुअलिटी। ठीक है, प्रिवेंट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना। तो ये थ्री पीस क्वेश्चन आ सकता है कि थ्री पीस क्या है ना। फर्स्ट एड में थ्री पीस क्या है, तो क्या क्या है, प्रिजर्व, प्रमोट, प्रिवेंट। तो ये तीन पी आपको याद रखना है। क्या क्या है, प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रोमोट, प्रिवेंट। प्रिजर्व लाइफ को प्रिजर्व करना है, रिकवरी को प्रमोट करना है, और क्या प्रिवेंट करना है कि जो स्थिति है वो ज्यादा ठीक से नहीं दिख रहा है। सॉरी। हाँ, अब देखो तो दिख रहा है क्या, अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैंने कलर, मेरे कलर चूज करने में मैं बहुत बेकार हूँ, सही बात है। चलो शायद अब दिख रहा होगा ना, या क्वालिटी बढ़ा लो, है ना, आप उसको बड़ा भी कर सकते हो। ठीक। रेड कलर ही चेंज किया है ना। अब दिख रहा होगा शायद, बड़ा भी किया है। ठीक है, तो ये थ्री पीस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फर्स्ट एड में ये थ्री पीस क्या है, तो हमको याद रखना है प्रिजर्व, प्रमोट, प्रिवेंट। ये तीन ऑप्शन रहेगा, एक और पी कुछ और डाल देगा, तो उसको हमको छांट करके क्या करना है भैया, अलग करना है। ठीक है। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन टू द हॉस्पिटल, ये तो है ही, ये अलग से है, लेकिन ये थ्री पीस मेन है ना। तो फर्स्ट एड का एसेंशियल्स क्या है, ये थ्री पीस, तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके। सीपीआर कल हमने पढ़ा था, ठीक है। सीपीआर कल हमने पढ़ा था, उसका फुल फॉर्म आ सकता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, है ना। डेफिनेशन क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, नेमली वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन। जो हमारा मान लीजिए बॉडी का सर्कुलेशन रुक गया है, ठीक है, ब्रेथिंग नहीं हो रहा है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हमारा क्या करता है, सीपीआर करते हैं अपन। ठीक है। वाइटल फंक्शन क्या होता है, हवा, जो हमारा हवा जो हम इनटेक करते हैं लंग्स में जाता है और बाहर निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, वाइटल फंक्शन बोलते हैं, है ना। हवा का जो सर्कुलेशन होता है वो। तो एबीसी क्वेश्चन में आ सकता है। एबीसी क्या है, एबीसी ऑफ रेसिसिटेशन। तो ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रेथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, है ना। वर्सनिंग मतलब बेकार, मतलब स्थिति अभी जो हमको चोट लगा है वो स्थिति और खराब ना हो जाए, है ना, तो उसको वर्सनिंग बोलते हैं। ठीक। मतलब स्थिति खराब होने लगता है तो उसको वर्सनिंग बोलते हैं। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है ये भी कल हमने देख लिया था। 2.5 इंच, इतना हार्ड हम पुश करेंगे कि 2.5 इंच डीप हो जाए। ठीक है, तो पुश 1 मिनट में करना है, बद से बदतर हालत से बचाना, बिल्कुल।
कंटिन्यूसली पुश करना है, डू नॉट इंटरप्ट फॉर 10 सेकंड। यह है। इसमें एक चीज कल था क्या, 30 बार 30 बार अपन पुश करेंगे और 2 ब्रेथ देंगे। ये चलो यहाँ छूट गया, यही था ना, 30 बार पुश करेंगे और 2 ब्रेथ देंगे। चलिए ये था सीपीआर, है ना। बाकी ये 2 ठो भी अपलोड कर दिया गया है, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो इनसे भी आप मदद ले सकते हैं। ये क्या है, शॉर्ट में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, ओवरव्यू जैसा। मेन हमारा जो रूल वाला हमने डिस्कस किया था वो है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीचे डाल दिया गया था, उनसे तो मतलब 90% चांस है उसी से आएगा, लेकिन 10% जो चांस है सरप्राइज दे देता है कि हमने फर्स्ट एड तो लिखा था, आपने ये क्यों नहीं पढ़ा। तो उसके लिए ये सब अपन एक क्लास ले रहे हैं, कोई बात नहीं ना। इंजुरीज देखो, इंजुरीज कितने टाइप के होते हैं। एक होता है वाउंड एंड ब्लीडिंग, ठीक है, घाव। वाउंड्स मतलब क्या होता है, घाव। ब्लीडिंग मतलब खून बहना, है ना। तो किस तरीके का देखो क्या है, एबनॉर्मल ब्रेक इन द स्किन और बॉडी सरफेस विच अलाउज द ब्लड टू escape इज नोन एज वाउंड। वाउंड क्या होता है, घाव। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि हमारा स्किन में एबनॉर्मल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। स्किन जो हमारा नॉर्मल है उसमें कुछ ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है, बाहर ब्लड निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं घाव, है ना, वाउंड। वाउंड से क्या क्या हो सकता है, सीरियस ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा खून बाहर निकल सकता है। शॉक लग सकता है, मतलब शॉक कैसे लगता है वो आगे हम पढ़ेंगे। 2 तरीके का शॉक होता है, एक होता है शॉक मतलब सदमा। सदमा कैसे 2 तरीके से लगता है वो आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है कि कुछ बुरी खबर सुनकर हमको सदमा लग जाता है। एक होता है वाउंड, घाव, हाँ चोट। सॉरी यार, चोट, हाँ। घाव चोट, ठीक, चोट होगा, घाव गलत वर्ड हो जा रहा है। चोट, ठीक वही चीज है, सिनोनिम्स टाइप है, ठीक है। शॉक कैसे 2 तरीके से लगता है। एक तो क्या हो गया भैया कि कोई हम बुरा खबर सुन लिए अपने मतलब रिलेटिव्स या परिवार का, कुछ ऐसा कुछ दुखद घटना सुन लिए तो शॉक लग जाता है ना। और क्या है, एक शॉक लगना, मान लो आपका हाथ कट गया तो उससे भी खून बहुत ज्यादा देख के शॉक लगता है। तो वाउंड से ये चीजें हो सकती है, चोट लगने से, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है। डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, इन सब से डैमेज हो सकता है। मतलब वाउंड्स से क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये चोट है, कितने 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड्स पूछा जाए, ले, एक और भाई बोल दिया चोट इंजरी ही होती है। कोई बात नहीं, देखो क्या है, स्किन इज ब्रोकन, ठीक है। ओपन वाउंड, 2 तरीके के वाउंड्स होते हैं हमारे, एक होता है ओपन वाउंड, एक होता है क्लोज वाउंड, है ना। एक होता है ओपन वाउंड, एक होता है क्लोज वाउंड। ओपन वाउंड देखो, इस तरीके का जो इमेज देखो, ये क्या हो गया, सब ओपन वाउंड है, ठीक। ये मतलब बाहर हमको दिखता है, इस तरीके के वाउंड जो होते हैं ये ओपन वाउंड होते हैं, ओके। तो देखो ओपन वाउंड के टाइप्स भी बता दिया है। स्किन इज ब्रोकन, है ना, स्किन हमारा क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, जिससे हमको दिखता है जो घाव रहता है। और स्किन इंटैक्ट विथ अंडरलाइंग टिश्यूज डैमेज। और क्लोज वाउंड में क्या रहता है, स्किन स्किन हमारा नहीं कटता है, लेकिन अंदर में हमारा क्या हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो 2 तरीके का वाउंड, वाउंड का टाइप पूछा तो ओपन वाउंड और क्लोज वाउंड। ओपन वाउंड में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, देखो, स्क्रैचेस और स्क्रैप्स ऑन द स्क्रीन, ये हो गया एब्रेशन, ठीक है। स्किन में ऐसा स्क्रैच जैसा पड़ जाता है, आप गाड़ी वगैरह से गिरे ही होगे सब, बाइक से, तो जो स्क्रैच पड़ जाता है ना हमारे कोहनी वगैरह में या कहीं भी, तो वो क्या कराएगा, एब्रेशन, ठीक है। बाहरी घाव और अंदरूनी चोट, वाह। चलो, एब्रेशन समझ में आ गया। जो छिला जाता है उसको क्या बोलेंगे, एब्रेशन। इंसिजन क्या होता है, कट्स काउज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स। देखो ये क्या हो गया, दाढ़ी बना रहा था भाई और इसमें कट लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, इंसिजन, ठीक है। इंसिजन हो गया। आज नहीं यार, हाँ आज नहीं यूज कर रहा, आज माउस सही बता रहा हूँ ना, ठीक है। और ये क्या है, लेसरेशन। लैशरेशन क्या है, जैग्ड और इरेगुलर ब्रेक इन द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। अंदर का टिश्यू भी ब्रेक हो जाता है, जैसे हमारे अंदर मसल्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, वो जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या जाएगा, लेशरेशन। एक होता है पंक्चर। पंक्चर देखो, इस तरीके से कांटी घुस गया या कुछ ऐसा हो गया, नेल बुलेट गोली लग गया या कांटी घुस गया,
तब क्या कहलाएगा, वो पंक्चर कहलाएगा। ठीक है। और क्या है, पंक्चर समझ में आ गया। और क्या है ये, एवल्सन। ठीक है, टिश्यू कट और टॉर्न फ्रॉम द बॉडी। टिश्यू क्या होगा, बॉडी से कट जाएगा, इस तरीके का दिख रहा है, अलग से कट के लटक गया है ना, कट के क्या हो गया, लटक गया, तो उसको क्या कहेंगे, एवल्सन। इसको हिंदी में देखो बहुत अच्छा वर्ड से इसको बताया गया है, कटा, चिथरा, ऐसा क्या क्या तो वर्ड है ना, उसको पढ़ोगे तो। हिंदी वाला एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है बस। बेहोशी, श्वास, आजा रे भाई आजा। तायत्री। हाँ ये देखो, घाव का ये बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देखो क्या लिखा है यहाँ, हिंदी में देखो, हिंदी में क्या है, कटे घाव, चिथरे घाव, कुचले घाव, छिदे घाव, है ना। कटा क्या होता है, तेज धार जैसे छुरी या ब्लेड से कट जाना। चिथरा मशीन के कर्बे पशुओं में, इस तरह का। कुचले, छिदे, तो ये सब हिंदी इसलिए अपन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा वर्ड लिख देता है ना कि ऊपर से जाता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वाउंड हो गया। अब देखो क्या, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्या होता है, कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के कटने से, ब्लड वेसल से कटने से, ड्यू टू सेवरिटी ऑफ द इंजरी, ब्लीडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, ये तो हमको पता है भैया। ये हो गया एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये हो गया इंटरनल ब्लीडिंग, है ना। एक्सटर्नल ब्लीडिंग ये हो गया, ये हो गया इंटरनल ब्लीडिंग, जो दिख रहा है हमको, समझ में आ ही रहा है। तो ब्लीडिंग का भी टाइप्स पूछ सकता है, तो दो टाइप के ब्लीडिंग होते हैं, एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है, एक इंटरनल ब्लीडिंग, इस तरीके का होता है। अब आ गए हम शॉक में, सदमा। सदमा जो कब लगता है भैया, व्हेन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन डिक्रीज ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। शॉक क्यों लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम हो जाता है, इस कारण से हमें शॉक लगता है। ठीक है। ये हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शॉक क्यों लगता है, ब्लड प्रेशर हमारे कम होने के कारण, ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसके कारण ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, उसके कारण शॉक होता है। ठीक है। और शॉक सिम्टम्स क्या क्या है, वीकनेस लगेगा, ठीक, गिडीनेस मतलब चक्कर आएगा, कंफ्यूज फीलिंग होगा, अनईजी अजीब टाइप लगेगा, पीला पड़ जाएगा स्किन, स्किन कोल्ड, ठंडा, गीला रह जाए, गीला पड़ जाएगा, और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सब क्या है, शॉक का आपका। हाँ, बीपी आपका पूछ सकता है, 120/80 नॉर्मल होता है ना, वो नीचे आएगा। ठीक है, 120/80, 120 हाईएस्ट, 80 कम से कम होना चाहिए, अपर और लोअर बीपी में होता है। सीरियस बॉडली इंजरी में नहीं आएगा वो, ये सब तो, ये जो शॉक, ये सब यार उसमें उसको मत, वहाँ रिलेट मत करो, सीरियस बॉडली रिपोर्टेबल इंजरी, वो तो माइंस में इंजरी होने पे होता है ना, शॉक तो। फर्स्ट एड फॉर शॉक, शॉक के लिए क्या क्या फर्स्ट एड देना है, कॉल फॉर इमीडिएट हेल्प, जितना जल्दी हो सके हमें हेल्प बुलाना है, मतलब मेडिकल एम्बुलेंस जो भी है, पेशेंट को लेटा देना है। ठीक है। इफ नो इंजरी टू लेग, एलिवेट बोथ लेग्स। ठीक है, अगर इंजरी लेग में इंजरी नहीं है तो दोनों लेग को उठाना है। स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग गिर रहा है तो स्टॉप, हम ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करेंगे, और पेशेंट को गर्म रखने की कोशिश करेंगे। शॉक में क्या करेंगे, पेशेंट को वार्म, गर्म रखने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब ये क्या होता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्रैक्चर, है ना। तो ब्रेक और क्रैक इन अ बोन, बोन में जो ब्रेक हो जाता है या क्रैक हो जाता है, वो क्या कराएगा, फ्रैक्चर। ठीक। और एक चीज होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, शरीर में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने जगह से। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने जगह से, तो उसको बोलते हैं डिसलोकेशन, है ना। तो फ्रैक्चर पूछ सकता है, व्हाट इज फ्रैक्चर। तो ये सब तो वैसे पता है, लेकिन फ्रैक्चर और क्रैक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्चर के अंदर है देखो ब्रेक और क्रैक। ठीक है, हमारा हड्डी फ्रैक्चर होता है, क्रैक ब्रेक उसके अंदर में होता है। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना, क्रैक मतलब चिटकना। ठीक है।
समझ गए ना। ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, या क्रैक भी हुआ ना इसमें तो वो भी फ्रैक्चर ही कहलाएगा। ये क्लियर कर लेना, फ्रैक्चर क्रैक ब्रेक में कंफ्यूज होते हैं लोग। तो भैया या तो क्रैक हुआ या ब्रेक हुआ उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक तो आपको ये फोटो में दिख रहा है, क्रैक क्या होता है, इस तरीके का क्रैक हो जाता है तो वो फ्रैक्चर के अंदर ही आता है। मतलब हड्डी में क्रैक हुआ या ब्रेक हुआ वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है ना। डिसलोकेशन समझ में आ गया। स्प्रेन होता है क्या, जो हमारे लिगामेंट्स रहते हैं ना, हमारे हड्डी के बीच में लिगामेंट्स रहते हैं पैर में, हर मतलब हड्डी मसल्स के बीच लिगामेंट्स जो रहते हैं उनको जब इंजरी पड़ जाता है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और टीयरिंग के कारण, तो वो क्या कराएगा, स्प्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। तो जहां लिगामेंट्स, देखो स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है, जहां इंजरी किसको होगा, लिगामेंट्स को, तो स्प्रेन कहलाएगा। और अगर स्ट्रेन क्या होगा, जहां मसल्स को इंजरी होगा, स्ट्रेचिंग होगा मसल्स का, तो वो स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। मसल्स और लिगामेंट्स, तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्ट्रेन कब होता है, जब मसल्स में स्ट्रेचिंग होता है, और स्प्रेन कब होता है, जब लिगामेंट्स में इंजरी होता है। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हड्डी टूटा है, ठीक है। तो उसके सस्पेक्ट क्या है, मतलब हड्डी टूटने के लक्षण क्या है। अगला को चोट लगा है तो आप उसको देख के भी बता सकते हो, हाँ इसको हड्डी टूटा है। क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ये दो चीज ही है कि किसी को चोट लगा हाथ में, आप देखोगे स्वेलिंग हुआ और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसको, तो समझ जाओ कि इसका हड्डी गया, ठीक है। या तो एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, मतलब हाथ उसका लटक गया, टूट कर क्या हो गया, हाथ लटक गया, तो यही कहलाएगा एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ इंजर्ड पार्ट। जो पार्ट है, मान लो हड्डी हाथ का टूटा है और हाथ लटक गया, तो वो तो देख के ही समझ में आ रहा है कि टूट गया। और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पार्ट, अब मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है जहाँ इंजर्ड पार्ट है, वो समझ जाओ कि टूट गया। मेन है स्वेलिंग और पेन हुआ तो हड्डी टूटने के चांसेस दिखते हैं। और ये दो ठो है, ठीक। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगले का हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, ठीक है। तो स्वेलिंग हुआ है तो स्वेलिंग, पेन, एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ इंजर्ड पार्ट और रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, मेन यही है। आई में यदि इंजरी हुआ तो क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको आई में इंजरी हो गया तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। क्या क्या से इंजरी हो सकता है, पहले ये देख लीजिए, डस्ट पार्टिकल जा सकता है, ठीक है। इंजरी, डायरेक्ट इंजरी हो सकता है आई में। हिट एंड ब्लो, किसी चीज से बॉल वगैरह से आंख में लग गया, ठीक है। कट्स टू द आई, आई में कट लग गया या केमिकल चला गया आई में, इस तरीके से इंजरी हो सकता है। तो मैं, तो डूज में क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए आग में। स्वेलिंग मतलब सूजन, स्वेलिंग मतलब सूजन, सूजन और पेन, ये दो ठो मेन वो है कि भैया इसमें टूटने के चांसेस हैं। किसी को अगर सूजन है और पेन भी हो रहा है तो समझ लीजिए उसका हड्डी टूटा हुआ है, शायद टूट गया है, मतलब वो आप बिना एक्सरे किए तो बोल नहीं सकते, लेकिन फ्रैक्चर या क्रैक या ब्रेक। क्या क्या करना है जब आंख में इंजरी हो गया, तो वॉश अंडर रनिंग कोल्ड वाटर टू रिमूव डस्ट स्पैक एंड इन केस ऑफ केमिकल इंजरी, ठीक है। केमिकल इंजरी हुआ या डस्ट चला गया या स्पैक हो, स्पैक मतलब आपका चश्मा, स्पैक, स्पैक चश्मा को भी बोलते हैं ना शायद यार, ये कैसे छूट गया वैसे, ठीक है। रिमूव कुछ स्पैक, स्पैक देख लेते हैं। फूलना हाथ में लगा तो वहां मोटा हो जाएगा, हाँ फूल, ठीक है। आंख में ये सारी चीजें चली गई तो क्या करना है हमें, कोल्ड वाटर से उसको धो देना है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेस ओवर द एरिया अराउंड द, वही पेन के साथ अगर सूजन नहीं है